शिमला पहुंचते ही हमारा स्वागत इन मंकीज ने किया, क्योंकि हमारा होटल बिल्कुल उसी रास्ते पर था जहां पर ये मंकीज हैं। हम थोड़ा सा घबराए हुए थे, लेकिन थोड़ी हिम्मत करके हम आगे बढ़े। और जब आगे बढ़े तो देखा यहाँ पर कोई उन पर पत्थर मार रहा था। ये बात गलत थी। कुछ कदम आगे चलते ही होटल हम पहुंच गए, और होटल पहुंचते ही मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूं, जो मैंने ट्रिबो से एडवांस में बुक किया था, जिसके मेरे को 2500 पे करने पड़े थे, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। होटल से 10 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मॉल रोड था, जहां एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ था। अगर आप शिमला अपनी गाड़ी से नहीं आए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि होटल मॉल रोड से बिल्कुल नज़दीक लें, क्योंकि मॉल रोड जाने के लिए आपको बार बार टैक्सी बुक करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको अच्छे खासे पैसे देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, मेरा रूम में हमें एक स्मार्ट टीवी मिलता है, एक टेबल और 2 सोफ़ा चेयर, और व्यूज़ देखते हैं भाई कैसा है। बट रात हो रही थी, जिस वजह से मैं व्यूज़ नहीं देख पाया, और सुबह दिखाऊंगा कि भाई व्यू कैसा है, लेकिन रात को कैसा दिखता है, बहुत ही डरावना। चलो एक बार आपको बाथरूम दिखा देता हूँ। बाथरूम काफ़ी स्पेशियस था, नहाने के लिए सेपरेट प्लेस था, जहाँ पर एक ग्लास लगा हुआ था और एक बड़ा सा मिरर भी था, गीज़र था जिसमें ठंडा और गर्म पानी आता था, कुछ और अमेनिटीज़ भी प्लेस करी हुई थी। तो मुझे बाथरूम पसंद आया। तो कुल मिला के जो होटल हमने बुक किया वो बिल्कुल वर्थ था और मुझे पसंद आया। तो अब थक बहुत चुके थे ट्रैवल करके, अब हम सोएंगे। सोने के बाद सुबह उठते हैं तो रूम का व्यू देख के हमारा दिल खुश हो जाता है। रूम के बाहर से भाई व्यू बहुत खूबसूरत दिख रहा है, जो पूरा वैली व्यू है। और उसके बाद हमारा मूड करता है मॉर्निंग वॉक के लिए निकलने के लिए मॉल रोड की तरफ। तो गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम सुबह उठ गए हैं। उठ के अब वॉक करते हुए हम जा रहे हैं मॉल रोड की तरफ, और वहाँ जाके थोड़ी सी चाय पीएंगे। भाई सुबह के 5 बजे हुए हैं, और चाय पी के वापस आएंगे। उसके बाद साइट सीइंग के लिए जाएंगे। तो देखो कहाँ जाते हैं। उफरी जाएंगे, नालडेरा, मशोबरा और तत्तापानी राफ्टिंग जहाँ होती है। शिमला की सुबह तो दिखा दो पीछे से। क्वीन ऑफ हिल्स शिमला, इसका नाम कैसे पड़ा, वीडियो में बने रहना। इसकी हिस्ट्री में जब कालीबारी टेम्पल पहुंचूंगा, वहां पहुंचकर पूरी स्टोरी डिटेल्स में बताऊंगा। वही वाला पॉइंट, व्यू देखो यहाँ का शिमला का। ये रोड है, और यहाँ ऊपर हमारा होटल है, और हम ये सीधा मॉल रोड की तरफ जा रहे हैं। और रास्ते में हमें ये आर्मी मेमोरियल स्टैचू दिखते हैं, जो बहुत खूबसूरत है। रात को लाइटिंग के बाद ये और भी खूबसूरत दिखते हैं। तो शिमला की इवनिंग व्लॉग में ज़रूर इसको कवर करेंगे। और सामने हमें दिखते हैं मंकीज़। भाई ये तो बहुत आम बात है यहाँ पर मंकीज़ दिखना। बस आपको बिना डरे आगे बढ़ते जाना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके हाथ में कोई खाने की चीज़ें ना हो, नहीं तो मुसीबत आ सकती है। गोविंद जी मॉर्निंग वॉक के लिए निकल चुके हैं। गाड़ी आ रही है गाइस, बहुत मजा आ रहा है। बहुत ऊपर तक भागना है। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हमें दिखी सीताराम एंड सन्स की सबसे फेमस एंड स्वादिष्ट छोले लिट्टी की शॉप, जो अभी बंद थी। तो बाद में इसको एक्सप्लोर करेंगे। सुबह के बज रहे हैं 6, और हम हैं लक्कड़ बाज़ार में। लक्कड़ बाज़ार अभी खुला नहीं है, 6 बजे, शायद 9-10 बजे खुलेगा। और हम आए हैं यहाँ का व्यू देखने। तो लक्कड़ बाज़ार के सामने देखिए क्या ज़बरदस्त शिमला। तो हम चाय पीने की इच्छा हो रही थी, तो हमने सोचा चलते हैं कहीं चाय मिलेगी, लेकिन भाई हमने सब जगह छान मारा, लक्कड़ बाज़ार, माल रोड और सभी जगह, कहीं चाय नहीं मिली। तो हाँ, चाय के चक्कर में हम इतना 3-4 किलोमीटर पैदल चल के आ गए। थोड़ा सा आगे ही बढ़ते हैं, माल रोड पहुंच जाते हैं, जहां सारी शॉप्स अभी क्लोज्ड हैं। आगे हमें एक नोटिस दिखता है, जिस पे प्लास्टिक का उपयोग करने पर 5,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। माल रोड सुबह के टाइम पे भाई बिल्कुल ही पीसफुल दिखता है, और ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम कहीं इंडिया में हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं हम यूरोप कंट्री में हैं। बट शाम को बिल्कुल ही नज़ारा अलग हो जाता है। यहाँ इतना ज़्यादा क्राउड रहता है कि पैर रखने तक की जगह नहीं होती। तो आगे ब्लॉग में आपको मैं माल रोड की इवनिंग का भी नज़ारा दिखाऊंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हमें नॉर्थ इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट थिएटर दिखाई देता है, जिसे आज अमेचर ड्रामेटिक क्लब के नाम से जाना जाता है। सचमुच ये इमारत माल रोड की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है।
माल रोड आए हो तो इस थिएटर को देखना बिल्कुल ना भूलें। और माल रोड के बिल्कुल साथ में ही HRCTC का ऑफिस है, जहाँ से आप बस की वोल्वो टिकट बुक कर सकते हैं, जहाँ टिकट का प्राइस और टाइमिंग और डेस्टिनेशन मेंशन है। आगे जब हम रिच की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ हमें लाला लाजपत राय जी की पहली स्टैचू दिखाई देती है, जिन्हें इंडियन फ्रीडम फाइटर के लीडर के रूप में याद किया जाता है। रिच पर पहुंचते ही हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की खूबसूरत सी स्टैचू दिखाई देती है, जहां से शिमला का सबसे आइकॉनिक क्राइस्ट चर्च दिखाई देता है। उसके साथ में ही हमें हिमाचल के फाउंडर डॉक्टर YS परमार का स्टैचू दिखाई देता है। अभी पहुंच गए हम रिज मैदान, और यहाँ पर जो सबसे आइकॉनिक चर्च, क्राइस्ट चर्च, जो शिमला में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो दिखाता हूँ। शिमला ब्रिटिश रूल के टाइम से ही उनका समर कैपिटल हुआ करता था, जहाँ वो गर्मी से राहत पाने के लिए यहाँ छुट्टियाँ बिताने आया करते थे। आज भी समर में शिमला विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम मई एंड जून रहता है। क्राइस्ट चर्च के बिल्कुल साथ में स्कैंडल पॉइंट स्थित है, जिसके पीछे की हिस्ट्री यह है कि पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह, जिनकी एंट्री ब्रिटिश वायसरॉय ने शिमला में बैन कर दी थी, उनका आना बिल्कुल बंद था। कहा जाता है महाराजा भूपिंदर सिंह ने वायसरॉय की बेटी को यहाँ से भगाया था, तब से इस प्लेस को स्कैंडल पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अगर आप स्कैंडल पॉइंट के अपर लेवल पर जाते हैं, वहाँ से रिज मैदान का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है। वहाँ आप अपनी फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं, वहाँ बैठ के वहाँ का व्यू का आनंद ले सकते हैं। तो भाई सुबह के हो रहे हैं 6:30 और हम आए थे रिज मैदान में, जहाँ पर हमने क्राइस्ट चर्च के सामने फ़ोटो खिंचवाई, और अभी हम जा रहे हैं अपने रूम में, होटल में, और वहाँ पहुँच के हम देखते हैं अभी आज का क्या प्लान है, आज हम कहाँ एक्सप्लोर करेंगे, वो भी वीडियो शूट करेंगे और वो भी आपको दिखाएंगे। इसलिए नहीं मिली क्योंकि यहाँ के लोग रात को 11 बजे तक मार्केट ओपन ही रखते हैं। हाँ। तो लेट उठते बेचारे, थक जाते होंगे। चलो कोई होटल जाके चाय तो हमें मिली नहीं, अब हम निराश होकर वापस होटल की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली में होते तो भाई जब मर्जी 24 घंटे चाय मिल जाती है, लेकिन शिमला में ऐसा नहीं है। आज का शेड्यूल क्या है आपका? अभी प्लान ये है, होटल जाएंगे, फ्रेश होंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद तो सोच रहे हैं ताता पानी की तरफ निकले या कुफरी की तरफ, तो देखते हैं क्या माइंड सेट होता है, और जाते हैं और वहाँ जाने के बाद वीडियो शूट करेंगे एंड वो भी ब्लॉग में डालेंगे, तो आप देखेंगे। तो होटल की तरफ बढ़ रहे हैं, और कालीबारी टेम्पल हमारे होटल के बिल्कुल साथ में था। शिमला आए हो और माता के दर्शन नहीं करते हो तो आपका शिमला आना अधूरा है। इसलिए मैं भी माता के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच गया, और श्यामला देवी को ही देवी का काली का अवतार माना जाता है। कहा जाता है शिमला का नाम पहले श्यामला ही था, जिसे बाद में बदलकर शिमला कर दिया गया। माल रोड के नज़दीक ही हैं और वॉकिंग डिस्टेंस पे आप यहाँ पर एक बार आके विजिट कर सकते हैं, तो बहुत सुकून मिलता है यहाँ पर आने के बाद। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही मुझे दुर्गा माँ का मंदिर दिखा, और साथ में ये मंकीज़ भी। तो भाई जब भी इस मंदिर पर आएँ तो आप अपने साथ कोई खाने पीने की चीज़ें हाथ में ना रखें, नहीं तो मंकीज़ उन्हें छीन लेंगी। दुर्गा माता के मंदिर के बिल्कुल साथ में ही यहाँ पर शिव जी का भी मंदिर है, और इस मंदिर से थोड़ा आगे जाकर बहुत ही खूबसूरत व्यू भी देखने को मिलता है। कालीबारी टेम्पल के बिल्कुल ही नीचे माल रोड स्थित है, और इसी मंदिर से आप झाकू टेम्पल को भी देख सकते हैं, जो यहाँ से बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। व्यू यार बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर। और बिल्कुल लेफ़्ट साइड में झाकू टेम्पल है, और राइट साइड में आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। देखिए कितना खूबसूरत व्यू दिख रहा है, शिमला का वैली व्यू। और बिल्कुल लेफ़्ट साइड में ही एक कैंटीन है, जहां आप चाय पानी नाश्ता भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में बने इस मंदिर के स्थान पर पहले एक गुफा हुआ करती थी। शिमला कालीबाड़ी मंदिर का निर्माण रामचरण ब्राह्मण ने करवाया, जो एक बंगाली परिवार से संबंध रखते थे। कहते हैं इस मंदिर में अगर आप माता के दर्शन करते हैं
तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। माता के दर्शन करने के बाद अब होटल की तरफ निकलते हैं। अगला ब्लॉग देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मेरी अगली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगली वीडियो पर। बाय बाय, टेक केयर।